अमेरिका को आशंका है कि 12 अगस्त को अंधेरा होने के बाद इजरायल पर ईरान ताकतवर हमला करेगा। इसलिए उसने अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को मेडिटेरेनियन सागर में भेज दिया है। ये दोनों ही फुल स्पीड में उस दिशा में जा रहे हैं ताकि इजरायल को बचा सके। अमेरिका का तीसरा करियर स्ट्राइक ग्रुप जो अब भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। 12 अगस्त 2024 को यरूशलेम में यहूदी मंदिर के टूटने की वर्षगांठ है। इसे हिब्रू में तिशा ब'आव कहते हैं। अमेरिका को आशंका है कि इसी दिन अंधेरा होने के बाद ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ इजरायल पर हमला करेगा। इसलिए अपने दोस्त की मदद के लिए अमेरिका ने अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेड मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन जॉर्जिया को भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉर्ड ऑस्टिन ने एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन, तीसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप गुआम से भूमध्य सागर की ओर तेजी से रवाना होने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। इस सबमरीन में 150 से ज्यादा टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लगी हुई है। अब ये सब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अंदर काम करेगी। इस पूरे तामझाम का मकसद सिर्फ इतना है कि अमेरिका किसी भी तरह से ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन और ईरान के अन्य समर्थक देशों की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके, जरूरत पड़ने पर जवाबी हमला या स्ट्राइक कर सके। आइए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट करियर अब्राहम लिंकन, तीसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप और जॉर्जिया पनडुब्बी में कितनी ताकत है। 11 नवंबर 1989 से अमेरिकी नौसेना में काम कर रहा है। सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड के नौसैनिक एयर स्टेशन पर तैनाती रहती है। यह एक निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट करियर है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम मिला है। ये तीसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप का प्रमुख युद्धपोत है। 1.04 लाख टन इसका डिस्प्लेसमेंट है। 1092 फीट लंबे इस जहाज की बीम 252 फीट है। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर्स, 4 स्टीम इंजन और 4 शाफ्ट लगे हैं। अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज असीमित है। ये लगातार 20 से 25 साल पानी के अंदर रह सकता है। इस जहाज पर 3200 नौसैनिक और 2480 वायु सैनिक रह सकते हैं। ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होते रहते हैं। इसमें 14 तरह के अत्याधुनिक राडार और सेंसर्स लगे हैं, जो निगरानी, जासूसी, खोजबीन, हमले से बचाव, दुश्मन की लोकेशन आदि की जानकारी देते हैं। इसके अलावा एक काउंटर मेजर स्विट और एक टॉर्पीडो काउंटर मेजर लगा है। इस पर 2 सी स्पैरो एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम लगा है। इसके अलावा 2 रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें लगी हैं, जो छोटी, हल्की, इंफ्रारेड होमिंग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा 2 फैलैंक्स CIWS गन सिस्टम लगा है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल, बोट, फाइटर जेट को खोज कर उन पर ऑटोमेटिकली हमला करता रहता है। इस जहाज पर 90 फिक्स विंग फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर F-18A सुपर हॉर्नेट, F-35C लाइटनिंग II, EA-18G ग्राउलर फाइटर जेट्स, A-2D हॉकाई अवाक्स एयरक्राफ्ट, MH-60SC हॉक और MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। अमेरिका की ओहायो क्लास पनडुब्बी, जिसे किसी राज्य का नाम दिया गया है, ऐसी ये दूसरी सबमरीन है। ये सबमरीन 11 फरवरी 1984 से अमेरिकी नौसेना में काम कर रही है। इसका डिस्प्लेसमेंट 19,050 टन है। 560 फीट लंबी सबमरीन का बीम 42 फीट का है। ड्राफ्ट 38 फीट का है। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन लगा है, 2 गियर टरबाइन, एक ऑक्सिलरी मोटर और एक शाफ्ट है, जो इसे पानी के अंदर और ऊपर चलने की ताकत देते हैं। यह अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। अधिकतम 800 फीट की गहराई तक जा सकती है। इसके अंदर 15 अधिकारी और 140 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसमें 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 154 बीजे में 109 टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं। ये मिसाइलें किसी भी मौसम में दागी जा सकती हैं, यानी अमेरिका जब चाहे ईरान के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। करियर स्ट्राइक ग्रुप वो होता है जिसमें प्रमुख युद्धपोत एक एयरक्राफ्ट करियर होता है। इसका प्रमुख जंगी जहाज अब्राहम लिंकन है। यह अमेरिकी नौसेना का तीसरा फ्ल